स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टडी का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी और अब आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाउ कैन वी क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। हमने इसकी 4 क्लासेस बना दी हैं। यहाँ पर क्या क्या होती हैं उसमें से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, देन पॉलीसेकेराइड। तो स्टूडेंट 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे मोनोसेकेराइड क्या होता है। दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ओनली 1 सेकेराइड और शुगर यूनिट। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें सिर्फ एक शुगर यूनिट पाई जाती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है इसको। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ओनली 1 सेकेराइड यूनिट और शुगर यूनिट। फर्दर क्या है इसके बारे में? इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे फर्दर हम और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इससे सिंपल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज ऑलरेडी क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने उसको तोड़ने की कोशिश करी, उसको पानी में घोलेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसमें सिर्फ सिंगल शुगर यूनिट पाई जाती है। एग्जाम्पल्स पे आ जाएं अगर हम, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसे हम बोलते हैं हेक्सोस शुगर। व्हाट इज हेक्सोस शुगर? कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। एग्जाम्पल आ गया आपके पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मानोज, और इन सब का फार्मूला है C6H12O6। सिंपल फार्मूला, सिंगल फार्मूला फॉर ऑल दीज carbohydrate. They are all are the monosaccharide but having 6 carbon atom, that's why it is called as hexose sugar. And ये भी monosaccharides हैं आपके पास, but इनमें कितने कार्बन एटम है? 5। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन एटम हो, उसमें बोलते हैं पेंटोज शुगर। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें 5 कार्बन शुगर है। In the same way tetrose sugar having the 4 carbon atom, 4H, C आपका 4 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, और यहाँ पर O भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो this example is erythrose. तो this is the tetrose sugar containing 4 carbon atom. Example is erythrose. Then heptose sugar. Heptose sugar में स्टूडेंट्स कितने कार्बन होंगे? 7। तो C7H14O7, और एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास सेड हेप्टुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होती है, सिंपल शुगर यूनिट पाई जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स आपने ऐसे ही नोट करने हैं, ऐसे ही करने हैं जैसे आपको बताए गए हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इसमें MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सपोज आपको पूछा जाता है कि फाइंड द मोनोसेकेराइड हैविंग 6 कार्बन, और ऑप्शन दे दिया आपके पास, ऑप्शन दे दिया आपको राइबोज, ऑप्शन आपको ए दे दिया राइबोज, बी दे दिया आपको अरिथ्रोज, सी दे दिया ऑप्शन आपको फ्रक्टोज, और आपके पास डी ऑप्शन आ गया यहाँ पे सेड हेप्टुलोज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज कंटेनिंग 6 कार्बन। इन द सेम वे क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द कार्बोहाइड्रेट हैविंग द 5 कार्बन एटम, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोज। राइबोज इज द राइट आंसर। इन द सेम वे फाइंड द कार्बोहाइड्रेट हैविंग द 7 कार्बन एटम, देन राइट आंसर इज द सेड हेप्टुलोज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप ये डिफरेंसेस बना के कंटेनिंग कार्बन एटम के बीच में इस तरह से अगर एग्जाम्पल याद करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अदरवाइज रैंडमली भी आप बोल सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या, आप बोल दो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, अरिथ्रोज, ऐसे भी आप बोल सकते हो। बट वो लर्न करने का बिल्कुल सही तरीका है। डाइसेकेराइड्स, तो स्टूडेंट डाइसेकेराइड क्या होते हैं?
these are those carbohydrate which contain 2 sugar unit. It can be further hydrolyzed by water into the simplest form. तो मोनोसेक्राइड में आपके पास क्या था, एक सिंगल शुगर यूनिट थी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर these are those carbohydrate which contain 2 sugar unit, इसके अंदर 2 शुगर यूनिट होती है। अब अगर 2 शुगर यूनिट है तो इट कैन बी हाइड्रोलाइज बाय वाटर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हम उस डाइसेक्राइड को ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड में ला सकते हैं। तो 3 बेस्ट एग्जांपल है डाइसेक्राइड के, एक आगे आपके पास लैक्टोज, दूसरा सुक्रोज और तीसरा है माल्टोज। एंड द फार्मूला ऑफ डाइसेक्राइड इज C12H22O11। अब आप कहोगे कि नहीं सर आपने तो जर्नल फार्मूला बताया था CH2ON, उस हिसाब से अगर कार्बन यहाँ पर 12 है तो हमारे पास H जो है 24 होना चाहिए और O11 आपके पास कितने हो सकते हैं आप। तो अब आप इस चीज़ को समझें, तो डाइसेक्राइड का बेसिकली फार्मूला क्या है यहाँ पे C12H22O11, बट अब इसको हम समझते हैं। तो हमने एक डाइसेक्राइड उठा लिया यहाँ पर, ये क्या है, लैक्टोज। तो अगर हम लैक्टोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि पानी से हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर से हम हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इट विल बी हाइड्रोलाइज एंड गिव्स C6H12O6 C6H12O6, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इट गिव्स मोनोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड। और जो लैक्टोज आपका है किन 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे रिवर्स रिएक्शन भी दिखा सकता हूँ आपको कि जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है, लैक्टोज, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एज ए साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और अगर हम इस लैक्टोज को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज मिलता कहाँ से आपको, लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क सोर्सेज से आपको लैक्टोज शुगर मिलती है। इट इज़ ए डाइसेक्राइड शुगर। अब ये डाइसेक्राइड है कंटेनिंग 2 शुगर यूनिट, सो इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज बाय वाटर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, इट गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हाइड्रोलाइज होने पर आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज यहाँ पर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं से मिलकर ये शुगर बनती है। अब स्टूडेंट्स ये जो लैक्टोज है ये मिल्क शुगर है, मिल्क में पाई जाती होती है। अब आपने सुना होगा कुछ जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम आती है, एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस ये एक ऐसी डिजीज़ है, इसमें आपने बेबी को दूध पिलाया, मदर्स ने जो है बेबी को फीड कराया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो मिल्क एज सच उसके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, और अब अगर आप उसको दूसरी डोज दोगे मिल्क की तो वो एकदम से सारा का सारा दूध जो है थ्रोन आउट कर देगा, बॉडी से बाहर फेंक देगा, यानी कि उसको इस तरह से उल्टियाँ लग जाएंगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो लैक्टोज है वो उसके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो आप ऐसे बच्चों को फिर क्या करेंगे, कौन सा दूध देना चाहिए, ऐसे बच्चों को फिर लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी का मार्केट में जो है एक डिब्बे में दूध अवेलेबल होता है, तो उसी को हम वाटर में डिज़ोल्व करके, गुनगुने पानी में डिज़ोल्व करके बच्चे को देते हैं। दैट इज़ द लैक्टोज फ्री मिल्क। अगर आप उसके ऊपर पढ़ेंगे, नेस्ले का आता है, अलग अलग कंपनी का आता है, तो उस पर लिखा होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों में जो है डिजीज़ पाई जाती है, सभी में नहीं होती लेकिन पाई जाती है, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये हमारा टॉपिक था, लैक्टोज के बारे में आपको बताया डाइसेक्राइड्स में। अभी मैं आपको सुक्रोज और माल्टोज क्लियर करता हूँ। सो नेक्स्ट डाइसेक्राइड इज सुक्रोज। सुक्रोज की भी डेफिनेशंस अगर हम लिखें तो वैसे ही लिखी जाएगी, इट इज़ ए डाइसेक्राइड शुगर ऑब्टेन फ्रॉम केन शुगर। अब सोर्स चेंज कर दिया है, जैसे हमने लैक्टोज के बारे में पढ़ा था तो लैक्टोज को हमने क्या बोला कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, अदरवाइज वो भी डाइसेक्राइड शुगर थी, ये भी इट इज़ ए डाइसेक्राइड शुगर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। वो कहाँ से थी लैक्टोज, वो मिल्क से थी। तो अब ये हमें कहाँ से मिल रहा है, शुगर केन से। गन्ना आपने देखा होगा। इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज बाय वाटर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सेम लाइन है जो आपने लैक्टोज में ली थी, इसे भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं
ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यानी कि सुक्रोज में अगर हम चेक करें तो सुक्रोज में हमें क्या पाया जाता है, सुक्रोज में हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो अगर हम बात करें सुक्रोज बनती कैसे है, जब आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो हमें डाइसेक्राइड मिलता है सुक्रोज, और साथ में साइड प्रोडक्ट जो है वो वाटर है। इन द सेम वे अगर हम इस सुक्रोज को वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, देन इट विल गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दिस इज ए डाइसेक्राइड शुगर। अब अगर हम देखते हैं माल्टोज, जो कि हमारा तीसरा डाइसेक्राइड है माल्टोज, डेफिनेशन वही चलेगी, इट इज ए डाइसेक्राइड शुगर, ठीक है, बट सोर्स चेंज हो जाएगा। कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माल्टा। माल्टा जो है, माल्ट सोर्सेज हम कहते हैं, इसके अंदर एक ग्रुप है। ये जो माल्टा वर्ड है इसके अंदर एक ग्रुप है, इसके अंदर आपके पास जैसे ज्वार है, बाजरा है और फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो माल्टा इज ए ग्रुप। तो माल्टोज के सोर्स कई हैं, ज्वार में पाया जाता है, ज्वार की रोटियां बनती है, देखा होगा आपने, ठीक है जी। बाजरा है और फ्रूट सोर्सेज में पाया जाता है माल्टोज। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये आपको 2 ग्लूकोज यूनिट देगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं माल्टोज को हाइड्रोलाइज करूँगा पानी से तो मुझे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा। इन द सेम वे माल्टोज बना कैसे है, जब 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो आपके पास क्या बनता है, माल्टोज। तो अब अगर आपने सुक्रोज बनाना है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आप ज्वाइन कर दो। इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं उसको। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो वो बनाएगा सुक्रोज, और जब 2 ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज माल्टोज। और माल्टोज को अगर आपने हाइड्रोलाइज कर दिया है पानी में, इसे डिसॉल्व कर दिया है, तो इट विल बी डिसोसिएट इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द डाइसेक्राइड्स। देन वी स्टडी अबाउट द ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 2 to 10 सेकेराइड यूनिट। इट मीन्स ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 to 10 सेकेराइड यूनिट होंगी, यानी 2 से लेकर के 10। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इट मीन्स ऑल डाइसेक्राइड इंक्लूडेड इन ओलिगोसेक्राइड। तो आपने पढ़ा था मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में क्या था, सिंगल शुगर यूनिट थी। डाइसेक्राइड में क्या था, डबल शुगर यूनिट यानी कि 2 शुगर यूनिट थी। तो ओलिगोसेक्राइड में क्या है, 2 to 10 सेकेराइड यूनिट यानी 2 से लेकर 10 तक। तो कहने का मतलब है कि क्या डाइसेक्राइड्स इसमें आ जाएंगे, हाँ, जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे ओलिगोसेक्राइड्स में इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज बाय, यस इट कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज बाय वाटर इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाई, बिकॉज 2 to 10 सेकेराइड यूनिट है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारी हमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल जाएंगी। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, तो एग्जाम्पल है ऑल डाइसेक्राइड। जितने डाइसेक्राइड्स हैं वो सब के सब कहाँ आ जाएंगे, आपके पास ओलिगोसेक्राइड्स में आ जाएंगे। और दूसरा एक और एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में कर लेते हैं। अगर हम ये कह के यहाँ पर छोड़ देंगे इस बात को कि ऑल डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं, फिर आप कहोगे जी सर क्लास बनाने की क्या ज़रूरत थी, आपको ओलिगोसेक्राइड क्लास बनानी नहीं चाहिए थी। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर लो आप, रेफिनोज। रेफिनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 3 सेकेराइड यूनिट मिलती हैं। तो ये ट्राइसेकेराइड है, कंटेनिंग 3 सेकेराइड यूनिट और शुगर यूनिट। तो ओलिगोसेक्राइड में रेफिनोज आपका एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड क्या है, 2 to 10 के सारे, तो सबकी ज़रूरत नहीं है। +2 स्टैंडर्ड में और इवन जब आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो रेफिनोज से आगे वाले जो कंपाउंड्स हैं, फार्मूले हैं, वो आने के चांसेस कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओलिगोसेक्राइड। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीसेक्राइड। तो व्हाट इज पॉलीसेक्राइड, दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट। तो स्टूडेंट्स जैसे मोनोसेक्राइड में आपने देखा कि सिंगल शुगर यूनिट पाई जा रही थी उसमें, और डाइसेक्राइड्स में कितनी 2 शुगर यूनिट पाई जा रही थी, और यहाँ पर आपके पास मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट होगी। पॉलीसेक्राइड में मीन्स मोर देन 10 सेकेराइड यूनिट होगी, और कितनी होगी, अप टू द 10,000, अप टू द 10,000। और अगर हम बात करें तो ये 10,000 ग्लूकोज यूनिट अगर हमारे पास पॉलीसेक्राइड में पाई जाएगी
तो क्या ये सारी की सारी ग्लूकोज यूनिट एक चेन में ही लगी होंगी? नहीं, हमारे पास ये ग्लूकोज यूनिट्स ऐसे देखो ये जुड़ करके चेन बना रही हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं यहाँ पर, और साथ में कुछ ग्लूकोज यूनिट क्या कर रही है, वो ब्रांचेस भी बना रही हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं दैट इंडिकेट द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक मैंने आपको जर्नल सा स्ट्रक्चर बनाया, आउटलाइन दी है यहाँ पर। इन दिस द ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर फॉर्म लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज फॉर्म द साइड ब्रांचेज एज वेल एज द ब्रांचेज, यानी कि जो साइड ब्रांच निकल रही है वो भी। बिकॉज आप इसमें समझ सकते हैं कि 10,000 ग्लूकोज यूनिट, सारी ग्लूकोज यूनिट चेन में जुड़नी मुश्किल है, तो ये साइड ब्रांचेस में भी चली जाएगी। तो इसीलिए हमने लिखा इट इज़ ए हाईली ब्रांच शुगर, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम बात करें कि इट हैज़ हायर मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी भी क्या है इसकी ज़्यादा, अब मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। आपको पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास भी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। इट इज़ obtained from plant sources as well as animal sources, प्लांट से भी पाया जाता है पॉलीसेकेराइड और एनिमल से भी पाया जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड चिटिन। अब याद करो आपको मोनोसेकेराइड के क्या एग्जांपल बताए थे, रिमाइंड करो उसको। इन द सेम वे डाइसेकेराइड्स के 3 बेस्ट एग्जांपल बताए थे आपको, लैक्टोज बताया था, सुक्रोज बताया था, माल्टोज बताया था। देन पॉलीसेकेराइड के बेस्ट एग्जांपल आपके सामने हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, चिटिन, ये सब आपके पॉलीसेकेराइड्स में इंक्लूड होते हैं। और अगर हम कहें कि स्टार्च की डिटेल क्या है, ग्लाइकोजन की डिटेल क्या है, सेलुलोज की क्या है, चिटिन की, तो स्टूडेंट्स ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो फिर आप इसको कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।